नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी। हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखते हैं जो किसी न किसी वजह से टेंशन में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। और आप देखोगे कि चप्पे चप्पे पे मानसिक परेशानियों के लिए साइकेट्रिक हॉस्पिटल हैं। किसी से भी बात कर लो, कहेंगे मेरे को ये समस्या है, मेरे साथ किस्मत ने बुरा किया जी, मेरे साथ अपनों ने बुरा किया जी, मेरे पास पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं, मैं गरीब हूँ। आप सब सुनते होंगे और कई खुद कहते भी होंगे। मानसिक परेशानी क्या है वाहिगुरु जी? मानसिक परेशानी मन से उत्पन्न होती है। मन बहुत लालची है, बहुत ढोंगी है, बहुत कपटी है। मन को समझाना बहुत ज़रूरी है। आप एक सरल सी उदाहरण ले लीजिए। आप अगर किसी ज़रूरी चीज़ देखने के लिए फ़ोन खोलते हैं, पर देखते क्या है? रील पे रील देखते जाते हैं। न टाइम का पता चलता है, न काम का पता चलता है। मन ने बांध लिया आपको, मदहोश कर दिया आपको। आपको खुद का पता नहीं, बच्चों की तरफ ध्यान तक नहीं, काम का होश नहीं। जब बच्चे कहने में नहीं रहते, कोई काम नहीं बनता, फिर हम कहते हैं कि हमें परेशानी है, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो फिर हम कभी कहीं भागते हैं। हम छुटकारा नहीं हो पाता। अब छुटकारा होगा कैसे? जब आप समझेंगे खुद को, मन को, इस थोड़े से मटीरियलिज्म वर्ड से बाहर आके थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे से आप सोचेंगे। आज मैं आपको श्री गुरु गोविंद सिंह जी का एक शब्द है, वो बहुत अच्छे कवि भी थे, आप सभी जानते होंगे। तो उनका जो शब्द है ना, वो आप हमें एक ज़िंदगी जीने का तरीका एक बताते हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफ जो इंसान को फॉलो करनी चाहिए वो हमें बताते हैं। तो उसको अगर हम थोड़ा सा भी फॉलो करें ना, तो आप बहुत सुखी हो सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर आप एक लाइन भी अपनी ज़िंदगी में ढाल लो तो। वाहिगुरु जी क्या कहते हैं? गुरु जी कहते हैं, रे मन ऐसो कर सन्यासा। हे मेरे मन, तू ऐसा सन्यास कर। कैसा सन्यास? वो एक ऐसे सन्यास के बारे में बताते हैं जो हर व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए हमें जंगल जाने की ज़रूरत नहीं है, घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए, अपने काम का ध्यान रखते हुए, घर पे रहते हुए वो सन्यास कर सकते हैं। वो सन्यास हमने मन से करना है। अगर आपने मन से सन्यास कर लिया ना, तो ज़िंदगी में कोई मुसीबत आपको हरा नहीं सकती। कोई समस्या आ जाए पर आप अपने पथ से डोलेंगे नहीं, अगर आपने ऐसा सन्यास कर लिया। तो कैसा सन्यास है वो? रे मन ऐसो कर सन्यासा। कैसा? बन से सदन सबे कर समझो। अपने घर को ही जंगल समझो। मन ही माही उदासा। मन में उदासी रखो। कैसी उदासी? ऐसी उदासी नहीं कि रोने बैठ जाओ। ऐसी उदासी वाहिगुरु जी कि आप सारे काम करते हुए भी डिटैच्ड रहो। देखो वाहिगुरु जी, किसी जिम्मेवारी से भागना किसी समस्या का हल नहीं है, पर अपनी ड्यूटी को तन मन से करते हुए भी उस अल्लाह से, उस परमात्मा से जुड़े रहना, ये डिटैचमेंट है। डिटैच्ड होके सारे काम करो। अपने घर को ही ऐसे समझो कि जंगल में है, ड्यूटी कर रहे हैं, भगवान ने दी है। फिर ड्यूटी में इतने लिप्त ना हो जाओ कि आपको होश ही ना रहे कि आप ये जन्म उस भगवान के लेखे लगाने के लिए आए थे। तो आगे गुरु जी कहते हैं, जत की जटा जोग को मज्जन, नेम के नखन बढ़ाओ। तो वो कहते हैं कि आपको जटा की ज़रूरत नहीं है। वो इस बात पे जोर देते हैं कि आपको बाहरी कोई दिखावा दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं सन्यासी हूँ।
जटा की ज़रूरत नहीं है, बस अपना चरित्र साफ कर लो। जोग को मज्जन, मज्जन में जब तीर्थ स्थान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिल से परमात्मा से जुड़ते हो, वो कहीं भी आप जुड़ सकते हो, उसके लिए तीर्थ स्थान की ज़रूरत नहीं है। जाओ, आप शौक़ से जाओ, पर जब भी आपको परमात्मा मिलेगा ना, आपके दिल में जो तीर्थ स्थान है वहाँ से मिलेगा। नेम के नखन बढ़ाओ, जो नाखून बढ़ाने हैं ना, जो सन्यासी लोग कई बढ़ा के रखते हैं, जो नाखून बढ़ाने हैं वो नियम के बढ़ाओ। मीन्स नियम को अपनी लाइफ में लागू करो। नियम क्या कि दुनिया के विकार छोड़ोगे। सुबह शाम या एवरी टाइम अगर कर सकते हो, उस वाहिगुरु को, उस परम पिता परमात्मा को याद करोगे। अपना रूटीन वर्क जो है वो सच्चा सुच्चा पवित्र रखोगे, किसी को दुखी नहीं करोगे। ऐसा नियम बनाओ। निंदा, चुगली, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहेंगे। आगे गुरु जी कहते हैं, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो। ज्ञान गुरु क्या? सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान क्या? विकारों को छोड़ना, परमात्मा को याद करना, अच्छे कर्म करना। ज्ञान गुरु से, उस सच्चे ज्ञान से आत्म उपदेशो, खुद को सुधारोगे। खुद को, जब खुद को सुधारोगे दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। कैसे सुधारेंगे खुद को? जब आपका मन बहुत लालची होगा उसे रोकेंगे। आपका मन काम की तरफ दौड़ेगा उसे रोकेंगे। क्रोध में खुद को रोकेंगे। नाम विभूत लगाओ। जैसे सन्यासी लोग बॉडी पे राख लगा के रखते हैं ना, तो गुरुजी कहते हैं कि आपने भी राख लगानी है। पर कैसी राख लगानी है? उस परमात्मा के नाम की, उसे जपना है। आपको बाहरी बॉडी पे राख मलने की ज़रूरत नहीं है, दिल में उनको हर वक्त जपना है। श्वास श्वास जपना है। अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। अल्प आहार, ज़्यादा ठूस ठूस के नहीं खाना, थोड़ा खाना है। सुलभ सी निंद्रा, थोड़ा सोना है, सोना भी थोड़ा है, ज़्यादा नहीं सोना। दया, दया करनी है आपको, दया आए आपको हर किसी पर। माफ़ करना और दूसरों से प्रीत, तन प्रीत, नफरत ना किसी से करना। सबको, सबके साथ अपनापन महसूस करना, सबको अपनापन महसूस करवाना। आगे गुरु जी कहते हैं, सील संतोख सदा निर्वाहिबो, हवैबो तिरगुण अतीत। कहते हैं कि सील, पीस, शांति, संतोख, संयम जो है उसी से शुक्राना करना। इन चीज़ों में निर्वाह करना है आपने। हवैबो तिरगुण अतीत, 3 गुण जो हैं कौन से? राजस, तामस, सात्विक। राजस आपको पता होगा, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, जो अच्छा लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं। तामस जो गंदा खाते हैं, मांस, मच्छी, शराब, गुस्सा, दुश्मनी, इन्हें तामस कह देते हैं। सात्विक, सत्संग जाना, शांति, बंदगी, ऐसे गुण। पर आपको इन 3 गुणों से दूर जाना है, 3 गुणों से पार जाना है। ये 3 गुण भी दुनियावी हैं। काम, क्रोध, अहंकार, लोभ, हठ मोना मन से सो ले आवे। कि काम नहीं मन में लेके आना, किसी को देख के गंदी भावना नहीं, क्रोध, गुस्सा नहीं, अहंकार नहीं, लालच नहीं करना, जिद नहीं करनी, मोह, अटैचमेंट नहीं रखनी, डिटैच्ड रहना है। इन चीज़ों को मन पे ना लेके आओ। अगर आए तो समझाओ अपने मन को, तब ही आत्म तत्व को दर्शे, परम पुरख कह पावे। तभी
तब भी आप उस परमेश्वर को जानेंगे, तब भी आप उस परम पुरख परम पिता परमात्मा को पा सकेंगे, तब भी आपकी ज़िंदगी शांतिपूर्ण रहेगी, तब भी आप खुश रह सकोगे। आपको भी पता है साध संगत जी कि ये चीज़ें ही हमारी ज़िंदगी में अगर काम ना हो, क्रोध, अहंकार, लोभ, हठ, मोह ना हो, तो हम कभी दुखी नहीं होएंगे। कोशिश करो थोड़ा थोड़ा इन चीज़ों को छोड़ने की। बाकी फ़िक्र ना करो, उस वाहिगुरु को दे दो फ़िक्र अपनी, उसे भी फ़िक्र करने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आप ये सुन रहे हैं और किसी मुसीबत में हैं तो मेरी बात याद रखिए, ये वक्त निकल जाएगा। बस उस वाहिगुरु पे, उस परमात्मा पे भरोसा रखिए, उसे याद कीजिए। धन्यवाद।